केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को पत्र लिखकर अपनी सरकार से मुल्लापेरियार बांध से ज्यादा पानी निकालने की अपील की है, क्योंकि इलाके में भारी बारिश के बाद से जलाशय का स्तर 142 फीट के करीब पहुंच गया है। विजयन ने स्टालिन सरकार से कहा कि केरल की इडुक्की जिले में पेरियार नदी के तट पर स्थित बांध में जल स्तर 137.05 फीट को पार कर गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस को उपचुनाव से पहले तगड़ा झटका लगा है। खरगोन के बड़वाह से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सनावद में सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा में पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ली। बड़ी बात यह है कि बिरला पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के समर्थक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपने वादों और घोषणा पत्रों के साथ जनता के बीच में हैं। इस क्रम में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी। उन्होंने आगे कहा कि सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा, 10 लाख तक इलाज सरकारी। यानी अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सभी बीमारियों के लिए सरकार 10 लाख का मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी। लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचते ही तेज प्रताप यादव ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लालू के दोनों बेटों के बीच का विवाद सड़क पर आ गया। तेज प्रताप की जिद थी कि लालू उनके आवास पर आए, लेकिन वह सीधा राबड़ी देवी के आवास चले गए। राबड़ी देवी के आवास पर जाकर अपने पिता से उन्होंने भेंट की। हालांकि उसके पहले भी वह कई विस्फोटक बयान, जैसे उनका राष्ट्रीय जनता दल से नाता नहीं, ये दे चुके थे। राबड़ी के आवास से लौटकर तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास के बाहर धरना दिया और छात्र जनशक्ति परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर खूब नारेबाजी की। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जैसे नारे लगाए। आखिर लालू जब राबड़ी के साथ उनके आवास पर मिलने आए तो तेज माने। हालांकि लालू गाड़ी में ही बैठे रहे और वहीं से वापस चले गए। वैक्सीनेशन के बाद पेट्रोल डीजल के दामों पर भी जश्न मनाए पीएम मोदी। चिदम्बरम ने साधा केंद्र पर निशाना। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार करने के बाद जहां पीएम मोदी ने इसे देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया, वहीं विपक्ष के नेताओं ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जश्न मनाया, उसी तरह से उन्हें पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये पार करने पर भी जश्न मनाना चाहिए। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेकर कहा है, उन्हें ऐसे बीजेपी नेताओं की एक लंबी सूची मिली है जो कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही। साथ ही उन्होंने कांग्रेस ने बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के संदर्भ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद के एक बयान को लेकर किसी भी तरह के पलटवार करने से परहेज किया और सिर्फ ये कहा कि वह लालू प्रसाद का सम्मान करते हैं तथा उपचुनाव में फैसला जनता करेगी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कुछ बिहार जिले में दिनहाटा उपचुनाव के लिए चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी की तुलना कोरोना वायरस से की और ममता बनर्जी को कोरोना वैक्सीन बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन कोविशील्ड है और बीजेपी वायरस की वैक्सीन ममता बनर्जी है। उन्होंने कहा कि साल 2024 में ममता बनर्जी देश से बीजेपी का सफाया करेगी। टीएमसी शीघ्र ही 5 राज्यों में अपना विस्तार करेगी और गोवा में विधानसभा चुनाव जीतेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दलों ने धर्मनिरपेक्षता को राजनीतिक लाभ के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के लिए ये संवैधानिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोगों ने केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द का इस्तेमाल किया है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान द्वारा भारत को मिली हार के बाद पंजाब में 2 कॉलेजों में कश्मीरी छात्रों पर कथित रूप से हमले किए गए। कश्मीरी छात्रों ने अपने ऊपर हुए हमलों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। हालांकि इन वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पंजाब के संगरूर जिले में भाई गुरदास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्रों ने मैच के बाद अपने हॉस्टल के अंदर से हमले के वीडियो शेयर किए हैं।
आईसीसी विश्व कप में भारत के खिलाफ 12 मैचों की हार का सिलसिला टूटने के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी जश्न मनाने सड़कों पर उतर आए और पूरे देश में जमकर आतिशबाजी हुई। पाकिस्तान ने दुबई में T20 विश्व कप के पहले मैच में भारत को 10 विकेट से हराया। पाकिस्तान ने भारत को 151 रन के स्कोर पर रोका, फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अर्धशतकों की मदद से 18वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। खुशी में सराबोर प्रशंसकों ने कराची में कार के हॉर्न बजाए और पटाखे छोड़े। यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी और कोरोना प्रतिबंधों में रियायतों के बाद होटलों में भी मैच के प्रसारण का बंदोबस्त था। कुछ जगह पर पुलिस ने जीत के जश्न में हवाई फायरिंग की घटनाएं भी दर्ज की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने दुनिया को चेताया कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया को इससे निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरणों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। WHO प्रमुख ने कहा कि ये महामारी तभी खत्म होगी जब दुनिया इसे समाप्त करना चाहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने बर्लिन में वर्ल्ड हेल्थ समिट को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी तब समाप्त होगी जब दुनिया इसे खत्म करना चाहेगी। ये हमारे हाथ में है, हमारे पास वे सभी उपकरण हैं जिनकी हमें जरूरत है, प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा उपकरण। लेकिन दुनिया ने इन उपकरणों का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। एक हफ्ते में करीब 50,000 मौतें हुई है। ऐसे हालात में महामारी खत्म होने में अभी समय है। बगदाद को आतंकियों ने किया लहूलुहान। 2 बम धमाकों के बाद राजधानी की सड़कों पर बिखरी लाशें। 155 लोगों की मौत। बगदाद में एक जबरदस्त आतंकी हमला हुआ जिसमें 155 लोगों की मौत हुई है, जबकि 700 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। यह आतंकी हमला 2 कार बमों के जरिए इसे अंजाम दिया गया, जिसमें से एक मिनी वैन और एक 26 सीटों वाली बस थी। इन दोनों वाहनों के जरिए न्याय मंत्रालय और बगदाद प्रांतीय परिषद की इमारत को निशाना बनाया गया। एशियाई चैंपियन 81 किलोग्राम में हरियाणा की पूजा रानी ने महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूजा ने केरल की पार्वती पी को पहले ही राउंड में हथियार डालने को मजबूर कर दिया। उनके मुक्के इतने दमदार थे कि रेफरी ने पहले ही राउंड में मुकाबला रोक दिया। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन एक बेहतरीन स्विमर है। वेदांत ने एक बार फिर अपने काम से अपने परिवार के साथ देश का नाम रोशन किया। वेदांत ने स्विमिंग में 7 नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिए। रानी मुखर्जी और सैफ अली खान की फिल्म बंटी और बबली 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म में रानी और सैफ के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्वरी भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन विज्ञान भवन में किया गया। विजेताओं को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने स्वर्ण कमल एवं रजत कमल, शॉल और इनाम की राशि देकर सम्मानित किया। मनोज बाजपेयी, कंगना रनौत और धनुष को बेहतरीन अभिनय के लिए सम्मानित किया गया। छिछोरे को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे के निर्देशक नितेश तिवारी को सम्मानित किया गया।